आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंस का एक्टिव से एंड पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे और बहुत ही आसान से आसान तरीके से। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लिखा गया कि हमारा एडवाइस लिखा गया है, रिक्वेस्ट लिखा गया, हमारा कमांड, बस यही तो हमारा क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। मतलब अगर वाक्य में आपको ना एडवाइस का भाव अगर उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाओ हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। अगर आपको वाक्य में रिक्वेस्ट का भाव उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाओ हमारा क्या, इम्परेटिव सेंटेंस है। अगर आपको कमांड का भाव उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाओ क्या, यह भी हमारा क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर देखो, एडवाइस को हिंदी में क्या कहते हैं, सलाह, आप ये भी ध्यान रखो। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, निवेदन, आप ये भी ध्यान रखो। अब यहाँ पर जो हमारा कमांड है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आदेश, अब ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, अब इन्हीं तीनों को मिलाकर हमारा क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस का निर्माण होता है। ये तो हमें बात अब समझ में आ चुका। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फ्रेंड, आपने सुना होगा इम्परेटिव सेंटेंस में यूँ को ना छिपा दिया जाता और सब्जेक्ट को छिपा दिया जाता है। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊँगा, इसका जो राज है बहुत ही गहरा है। ठीक है, चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ एडवाइस से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एडवाइस मतलब क्या होता है, हमारा सलाह देना। अब यहाँ पर जो सलाह होता है, देखो फ्रेंड ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है, देखो जो सलाह होता है, जो सलाह मतलब दूसरे को दिया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आता है, मतलब हमें दूसरे को सलाह दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हमारा जो रिक्वेस्ट होता है, हम दूसरे से रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अपने आप से कभी रिक्वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब हम दूसरे से रिक्वेस्ट करेंगे। जैसे अगर मुझे पैसा मतलब रुपया मांगना है, ठीक है, तो पापा से मम्मी से मांगेंगे, कहेंगे 20 रुपया दे दो। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्वेस्ट, मतलब हम दूसरे से मांग रहे हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखो। अब यहाँ पर देखो लिखा गया कि हमारा कमांड मतलब हम आदेश देते हो। ठीक है, तो हम आदेश भैया अपने आप को नहीं, दूसरे को आदेश देते हैं। ये बात समझ में आता है। अगर यहाँ पर आप अगर ध्यान से समझो कि यहाँ पर हमारा हमेशा दूसरे की बात हो रही, मतलब हमारा यूँ की बात हो रही, इसलिए हमारा क्या कहते हैं, हम यूँ को छिपा देते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि पहले से हमारा क्या होगा, तुम्हें मतलब हमें दूसरों की मतलब बात होगी, मतलब हमें क्या होगा, दूसरों को हम क्या करेंगे, सलाह देंगे, दूसरे से हम रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब दूसरे से हम रिक्वेस्ट करेंगे, दूसरे को हम भैया आदेश देंगे। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, यूँ को छिपा दिया जाता है, क्योंकि ये ग्रामर में पता था कि यूँ बार बार आएगा इम्परेटिव सेंटेंस में, इसलिए यूँ को छिपा दिया जाता है। देखो फ्रेंड, अगर आप सभी लोगों को अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना। ठीक है, या सब्जेक्ट को छिपा दिया जाता है। ठीक है, इतना बात हमें भैया समझ में आ चुका। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लिखा गया कि हमें कि यहाँ पर देखो पहला जो एग्जाम्पल है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि कृपया मेरे लिए ग्लास पानी लाओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिया ताकि आपका जो यहाँ पर एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड का जो इसका है कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर कोई भैया पानी मांगेगा किसी से तो क्या कहेगा, हे पानी लाओ, उससे क्या करेगा भैया, रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, उससे रिक्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पर देख लो हमारा क्या है भैया, रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, निवेदन, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट का भाव उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा गया कि गेट हिम आउट। ठीक है, तो उसे बाहर निकालो, तो उसे क्या कहा गया भैया, अगर उसे बाहर निकालो तो यहाँ पर क्या दिया गया, आप यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर कमांड मतलब आदेश दिया गया। ठीक है, आदेश दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि डू नॉट किल द बर्ड, मतलब चिड़िया को मत मारो। ठीक है, चिड़िया को मत मारो। तो यहाँ पर हमारा क्या कहा गया कि भैया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा कहा गया कि यहाँ पर सलाह दिया गया, मतलब चिड़िया को मत मारो। ठीक है, अब चिड़िया को मत मारो, अगर आप दूसरे से कहेंगे तो उसे क्या कहेंगे, बस उसे सलाह ही दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चिड़िया को मत मारो, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया सलाह। ठीक है, इतना बात समझ में आ चुका है। ठीक, यहाँ पर लिखा गया कि पोस्ट दिस लेटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा पोस्ट दिस लेटर, अगर ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर सिंपल देखो, विद द चाइल्ड लिखा गया। ठीक है, मतलब अगर हमारा सिंपल एकदम हमारा वाक्य है तो आपको क्या करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, यहाँ पर हमारा लेट लगेगा। कॉन्सेप्ट यही है, अगर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, वर्ब का अगर आपको फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो सबसे पहले आप बिना सोचे समझे लेट लगा देंगे। देखो फ्रेंड, ना मेरी थोड़ी जो आवाज़ है वो बज रही होगी। ठीक है, तो आप समझना, थोड़ा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ पर देखो क्यों, क्योंकि मैं चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि
खिड़की और पंखा की आवाज़ आ रही है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने बताया कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से भैया स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमारा लेट आएगा, 100% लेट आएगा, बिना सोचे समझे लेट लगा देना। चलो अच्छी बात है भैया, हमने लेट लगा दी। इतना करने के बाद ना अब आपको ऑब्जेक्ट को लगाना है। क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट को लगाना है। यहाँ पर हमारा दिस लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने दिस लेटर ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब इतना करने के बाद अब आपको बी हमेशा लगाना है, ठीक है। बी कब लगाना? जब वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म होगा, और आगे भी लगेगा नहीं लगेगा जब प्रश्न आएगा उस टाइप के मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे ना तो आपको एक भी प्रश्न रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने यही बताया कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है इंपरेटिव सेंटेंस वाला तो आपको सबसे पहले लेट लिखना, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को उतार देना। उसके बाद कॉन्सेप्ट कहा था कि आपको बी लगा, उसके बाद जो वर्ब है वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दो, पोस्ट का पोस्टेड। अब यहाँ पर देखो यही हमारा देखो कॉन्सेप्ट से हमारा सूत्र का निर्माण होता है, ना कि सूत्र से कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट से हमारा सूत्र का निर्माण होता है। देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको लेट लगाना, तो भैया हमने लेट लगा दिया। ऑब्जेक्ट लगाना, हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। बी लगाना, वी लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक प्रश्न और है अच्छी तरह से, अब यहाँ पर इस सूत्र के हिसाब से यहाँ पर रख के चेक करो, ठीक है। बीट द चाइल्ड, यहाँ पर यह हमारा एग्जाम्पल लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पहचानो, कंसेप्ट को ध्यान रखो, पहचानो। यहाँ पर दिखाया जाए कि सर ने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब ये हमारा लेट से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना, लेट को लगाना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आओ, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया कि हमारा लेट सूत्र में लिखा गया, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर ये हमारा लेट। और यहाँ पर कहा गया कि सूत्र में ऑब्जेक्ट को रखो, ऑब्जेक्ट को रखो। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्या है, द चाइल्ड, यहाँ पर ये हमारा द चाइल्ड हो गया। उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि आपको वी लगाना, यहाँ पर वी लगा, और कहा गया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ। वीट का हमारा थर्ड फॉर्म क्या होता है, वेटर। लेकिन फ्रेंड मैं अगर आप चाहते इस सूत्र को ध्यान रखो, अगर आप ना चाहो तो इस सूत्र को ध्यान मत रखो, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो। कॉन्सेप्ट अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट होता है तो यहाँ से आपको क्या करना है, लेट लगाना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को उठा के रख देना, फिर बी लगा के थर्ड फॉर्म कर देना, ठीक है। इतना हो गया। अब इतना करने का चलिए हम आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखो फ्रेंड, हमारा पहला जो एग्जाम्पल हो गया ये भी हमारा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमने बना दिया, ठीक है। मतलब आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो पर्सन लिखा गया, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने ये भी कर लिया और यहाँ पर ये भी कर लिया। लेकिन अगर वाक्य में अगर नेगेटिव आ जाए तब क्या करें, ये भी आफत एक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको पढ़ो, ठीक है। यहाँ पर पढ़ो और यहाँ पर डू नॉट बीट द चाइल्ड, मतलब यहाँ पर डू नॉट बीट द चाइल्ड लिखा गया। तो यहाँ पर पढ़ने का मुझे पता लगा कि यहाँ पर ध्यान से देखें तो वर्ब का ये हमारा क्या फर्स्ट फॉर्म है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, करना क्या है, सबसे पहले आपको लेट लगा देना, ठीक है। आपको सबसे पहले लेट लगा देना। देखो यहाँ पर यही वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। लेट लगा दिया, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या द चाइल्ड, ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये हमारा द चाइल्ड ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अब आपको क्या करना ना, बी के पहले मतलब हमारा क्या ऑब्जेक्ट और बी के बीच में आपको नॉट लगा देना, मतलब बी से पहले आपको नॉट लगा देना और वर्ब का थर्ड फॉर्म बीटन। देखो फिर हमारा बन गया। चलो एक प्रश्न और लो, सूत्र पर मत जाओ, कॉन्सेप्ट पर जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा गया कि डू नॉट किल द एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पहचानो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया हमारा किल मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा, सेम कॉन्सेप्ट। सबसे पहले लेट लगाएंगे, लेट हमारा हो गया। फिर हमारा कह रहा है कि भैया ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारा द एनिमल्स हो गया। फिर हमारा निगेटिव है, डू नॉट लगा गया। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि भैया अगर हमारा डू नॉट मतलब हमारा नॉट वाला जो कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है, मतलब अगर हमारा निगेटिव वाक्य में आ जाए तो आपको क्या करना, बी और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या करना, नॉट लगा देना। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देना है, तो किल का थर्ड फॉर्म किल्ड हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर लिखा गया कि डू नॉट सेल यूर वॉच, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद पता चला कि हमारा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर हमारा क्या है, सेल मतलब ये हमारा क्या फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लगाना है, लेट लिखना, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा लेट हो गया। उसके बाद अब आपको क्या करना, ऑब्जेक्ट को रखना। तो यहाँ पर ये हमारा यूवर वॉच, यहाँ पर ये हमारा यूवर वॉच क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया।
उसके बाद ये हमारा नेगेटिव है, तो यह हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट एंड बी के बीच हमारा क्या होगा, नॉट हो गया, तो यहाँ पर हमने नॉट लगा दिया और सेल का थर्ड फॉर्म हमारा क्या हो गया, सोल्ड हो गया। ठीक है फ्रेंड, जितने सारे कॉन्सेप्ट बचे हैं मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर